अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में अप्लाई किया हुआ है OMBS 7 के लिए, OMBS 11 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम OM के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs को तैयार करेंगे। शुक्रिया। डैश इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज ए बॉक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा F12 जो की होगी वो डिस्प्ले करती है सेव एज अ बॉक्स। डेटा बिकम डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। डेटा बन जाता है डैश जब इसे एक फॉर्मेट में पेश किया जाता है जिसे लोग समझ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। A device which is not connected to CPU is called as dash, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफलाइन डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी CPU के साथ। Dash is the ability of a device to jump directly to the requested data, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा random access। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो सेकेंडरी मेमोरी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Servers are computer that provide resources to other computer connected to a dash, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेटवर्क। Dash are used to identify a user who returns to a website, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा cookies। Dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा formatting। Which of the following is not a binary numbers, तो इनमें से बाइनरी नंबर कौन से नहीं है? तो 202 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बाइनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर में 1 और 0 का इस्तेमाल किया जाता है, वो चाहे जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो जिसमें जस्ट 1s एंड 0s इस्तेमाल हुए हो उसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं। कंप्यूटर एब्रीवेशन KB यूजुअली मीन्स डेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा KB की एब्रीवेशन किलो बाइट्स होती है। The common name for the crime of stealing password is dash, तो पासवर्ड को चुराने का दूसरा नाम क्या होगा? स्पूफिंग इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। डैश कंप्यूटर इज ए मीडियम साइज कंप्यूटर, तो कौन सा कंप्यूटर मीडियम साइज कंप्यूटर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिनी कंप्यूटर को मीडियम साइज कंप्यूटर भी कहते हैं। नमाज कमेंटेड इन कुरान फॉर डैश टाइम, तो कुरान पाक में नमाज का हुक्म कितनी बार दिया गया है? तो 700 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सूरह डैश इज नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, तो सूरह डैश कुरान की खूबसूरती के नाम से मशहूर है, तो सूरह रहमान इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एट द एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही, डैश साल की उम्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही मिली, तो 40 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हजरत डैश वॉज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, तो हजरत डैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई वालदा जी, तो हलीमा सादिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेम ऑफ कुरान मेंशन्ड इन कुरान और डैश टाइम, तो कुरान पाक में कुरान का लफ्ज कितनी बार आया है? तो 70 टाइम्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 86 साल के थे तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हजरत डैश वॉज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट, तो हजरत डैश सबसे पहले लिखना सीखे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मुस्लिम मस्ट फेस इन द डायरेक्शन ऑफ डैश फॉर नमाज, तो मुसलमान को नमाज के लिए डैश की तरफ मुंह करना चाहिए, तो खाना काबा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो तकला मकान सहरा किस मुल्क में वाक़या है? तो चाइना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ड्यूरिंग विच एरा नेल्सन मंडेला रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो किस दौर में नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के सदर थे? तो 1994 टू 1999 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वेयर इज रेड स्क्वायर सिचुएटेड, तो रेड स्क्वायर कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉस्को में रेड स्क्वायर वाक़या है। हाउ मेनी डबल सेंचुरी रोहित शर्मा मेड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो रोहित शर्मा ने एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कितनी बार डबल सेंचुरी बनाई? 3 टाइम्स इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहायत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सऊदी अरेबिया किंगडम फाउंडेड इन डैश, तो सऊदी अरब की सल्तनत डैश में कायम हुई, तो 23 सितंबर 1932 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
विच इज द वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? तो चाइनीज इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which country team failed to reach out World Cup for the first time in 60 years? तो कौन सी टीम 60 साल में पहली बार वर्ल्ड कप टीम तक पहुंचने में नाकाम रही? तो इटली वो टीम है जो 60 साल में पहली बार वर्ल्ड कप तक ना पहुंच सकी। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड डैश। तो अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए कहलाती है डैश। तो इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कि नहीं, कमेंट में आपने जरूर बताना है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका बाय एरिया इज डैश। तो रकबे के लिहाज से अफ्रीका की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील डैश है। लेक विक्टोरिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज डैश। तो दुनिया में शमसी तवानाई का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज डैश। तो चीन की अजीम दीवार की कुल लंबाई डैश है। तो 21,196 किलोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच कंट्री इज कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो किस मुल्क को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। तो ऑस्ट्रेलिया को किसने दरियाफ्त किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जेम्स कुक ने इसको दरियाफ्त किया था। वर्ल्ड ओल्डेस्ट 48 फीट लॉन्ग बुद्धा स्टैचू अनअर्थ इन डैश। दुनिया का कदीम तरीन 48 फुट लंबा बुद्धा स्टैचू डैश में दरियाफ्त किया गया था। हरिपुर डिस्ट्रिक्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लार्जेस्ट गल्फ इन दी वर्ल्ड इज डैश। तो दुनिया की सबसे बड़ी खलीज डैश में है। मैक्सिको गल्फ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। The picture on the back of 5,000 रुपीज पाकिस्तानी नोट। तो पाकिस्तानी 5,000 के पीछे फैसल मॉस्क की तस्वीर बनी हुई है। The picture on the back of the 1,000 पाकिस्तानी रुपीज। तो पाकिस्तानी 1,000 रुपए के पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर बना हुआ है। The picture on the back of 500 रुपीज पाकिस्तानी नोट। तो 500 रुपए के पीछे जो तस्वीर बनी हुई है वो बादशाही मॉस्क की तस्वीर बनी हुई है। पिंक लेक इज लोकेटेड इन डैश। तो गुलाबी झील किस में वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी झील वाक़या है पिंक लेक। विच प्लेनेट इज मच ब्राइटर इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे निज़ाम शमसी में कौन सा सियारा ज्यादा रोशन है? तो वीनस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन डैश। तो ज्योग्राफी तौर पर पाकिस्तान किस मकाम पर वाक़या है? तो साउथ एशिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। त्रिचमीर पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो त्रिचमीर चोटी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? हिंदू कश इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर वॉज फाउंडेड इन डैश। तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद डैश में रखी गई थी। तो 1913 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जुल्फकार अली भुट्टो सर्व्ड एज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1973 टू 1977। जुल्फकार अली भुट्टो 9वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 1973 से लेकर 1977 तक। द नेम ऑफ NWFP वॉज चेंज टू खैबर पख्तूनख्वा इन डैश। तो सूबे सरहद का नाम बदल कर खैबर पख्तूनख्वा डैश में रखा गया था। 2010 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बेनजीर सर्व्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डैश टाइम। तो बेनजीर 2 मरतबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही थी। Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। तो सबसे कम मुद्दत के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम कौन रहा? याद रखिए नूरुल अमीन वो प्राइम मिनिस्टर था जो सबसे कम मुद्दत के लिए रहा था। द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वॉज साइंड ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 जनवरी 1966। द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वॉज साइंड ऑन। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदा पर दस्तखत हुए 2 जुलाई 1972 को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉज फाउंडेड ऑन डैश। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद 25 अप्रैल 1996 को रखी गई थी।